देखते हैं तुम हो कौन। ये सपना था। रुकिए मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं हूँ नेथन मेलोन। नेथन? हाँ, और ब्रेट। मैं हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट। लाइट ऑन करो। हाँ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सर, यही पता करने हम यहाँ आए हैं। शायद मैंने किसी को यहाँ देखा। सर, ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई यहाँ आता तो हमें पता चल जाता। आपने शायद फिर कोई सपना देखा होगा। हाँ, लेकिन वो रियल भी था। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो कोई वहां पर था। आई एम सॉरी बॉयज। मैं उठाता हूँ। वापस घर में जाता हूँ। ठीक है सर। नहीं, मैं ठीक हूँ। सॉरी बॉयज। हमें ये पक्का करना चाहिए कि घर में और बारूद ना हो। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। जब मैं यहाँ आया था तो मैं उनके लिए गोली खाने के लिए तैयार था, ना कि उनसे। तुम चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है? जब ऑफिस में थे तब भी ऐसे ही थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर बांस को कॉल करना चाहिए। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपको डिसीजन लेना ही होगा सर। पिछले 5 हफ्तों से इंटेलिजेंस एस्ट्रोविया में इस लैब के कंस्ट्रक्शन पर नजर रख रही है और अब ये बनकर तैयार होने वाली है। क्या हम इस बारे में श्योर हैं जैस्पर? नहीं सर, हम श्योर नहीं हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोटोग्राफ्स में जो लैब है वो अगले 48 आवर्स में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी सर। उनके मुताबिक, पर अभी तक कंफर्म नहीं है। हम कंफर्मेशन का वेट करते रहेंगे और एस्ट्रोविया के पास कुछ ही दिनों में फिसल यूरेनियम होगा। अगर रिपोर्ट सही हुई तो? ये अगर बहुत बड़ा है। हाँ सर है, लेकिन हमें यकीन है कि रिपोर्ट सही है। और हम ये भी मानते हैं कि जिनकी डॉटर्स कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं उन्हें इस तरह की कॉन्वर्सेशन में शामिल नहीं होना चाहिए। इस खबर के सामने आते ही एस्ट्रोविया ने सारी फ्लाइट्स रद्द कर दी। वो कंट्री में फंसे सैकड़ों अमेरिकन में से एक है। मैं बस एक और दिन वेट करने के लिए कह रहा हूं मिस्टर प्रेसिडेंट। आइए पहले डिप्लोमेसी ट्राई करते हैं। लेकिन अफसोस सर,
डिप्लोमेसी का टाइम खत्म हो गया। अब हमें जवाब चाहिए, जाओ या मत जाओ। अगर हम गलत हैं सर 24 आवर्स से भी कम टाइम में हम एक बिल्कुल अलग फैसले पर विचार करेंगे। जाओ। यस सर। थैंक यू ब्रेट। मिस्टर बार्न्स, तुरंत आ जाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। वो कैसे है? वो आप खुद ही देख लीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमने एस्टोविया पर मिलिट्री एक्शन करने का फैसला किया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर बेस्ड एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से ये पता चला है कि दुश्मन स्टेट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी विकसित करने के कगार पर है। हमने एस्टोविया के नेताओं से अनुमति मांगी कि क्या हमारी रिपोर्ट्स गलत हैं। उन्होंने मना कर दिया। सर, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारी वायु और जमीनी फौज अपने पूरे एक्शन में है। ईश्वर सब पर कृपा करें, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर भी। सर, मिस्टर बार्न्स आए। जैस्पर जैस्पर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। जेनी कैसी है? वो अच्छी है, आपको याद कर रही थी और अपनी पीएचडी पूरी कर रही है वो इस वक्त। वाह, बहुत बड़ी बात है। हैं? तुम्हें बहुत गर्व होता होगा। पुरानी बातों को भुला दो। हैं? ये बताइए आप कैसे हैं? मुझे मालूम है कि हर किसी को लगता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया, पर मैं ठीक हूँ। तो आप पुरानी स्पीचेस देखते रहते हैं? अपना मेमोयर लिख रहा हूँ। पास्ट को देखने से हेल्प मिल जाती है, और एक शख्स है जो इस सब को ऑर्गेनाइज करने में मेरी हेल्प करेगा। मैं अभी तक रेड वाले पार्ट पर पहुंचा हूँ। देखो, सभी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चलता है कि एस्टोविया एक लैब बना रहा था जिसमें वो वेपन्स ग्रेड यूरेनियम को रिफाइन कर सकते थे। इसलिए मैंने लैब को खत्म करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। मुश्किल वक्त था। आपको पता नहीं चलता कि वो रिपोर्ट्स असल में फेक थी? आपको पता था जैस्पर। मैं बस एक और दिन वेट करने के लिए कह रहा हूँ मिस्टर प्रेसिडेंट। आइए पहले डिप्लोमेसी ट्राई करते हैं। नहीं, ये सच नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, इसीलिए मैं उनकी और जांच करवाना चाहता था। एडवाइजर्स के पास डाउट करने की छूट होती है, आपके पास वो छूट नहीं थी और आपको फैसला लेना पड़ा। तो और क्या खबर आप सुन रहे हैं? अभी तक अफवाहें हैं कि एक बड़ा डॉक्यूमेंट डंप आ रहा है। और कुछ अफवाह एस्टोविया के बारे में होगी, और रेड की भी। मैंने कहा ना सर, ये सिर्फ अफवाहें हैं। अभी तक ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया। वो अभी 11 भी नहीं बजे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा जल्दी है। सुबह के 11 बजे हैं? हाँ। मुझे लगा कि सब एजेंट केहल ने बताया कि आपको कुछ अजीब से सपने दिख रहे हैं। हाँ, दिख रहे हैं। मुझे बुरे सपने दिख रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ पल हैं जब मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। कल रात मैंने खुद को एक बांध में पाया। वहां मैंने किसी को देखा, पर क्या वो एक सपना था या मेरे दिमाग का कोई फितूर था? सब, क्या आपको लगता है किसी से बातचीत करने से आपको हेल्प मिलेगी? जैस्पर। ओ, मतलब कि जैसे कि डॉक्टर डावरो। एलियट? मिस्टर प्रेसिडेंट, डॉक्टर डावरो। मिस्टर प्रेसिडेंट। डॉक्टर डावरो,
आप वेट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपकी किताब पढ़ी, आपकी इनसाइट से मैं बहुत इम्प्रेस हुआ कि जो घायल होते हैं वो कभी कभी सीरियसली। जी सर। हाँ, वो वही हैं जो चोट लगने से पहले थे। आपने ऐसा ही कुछ कहा था। ये कोई बुरा आइडिया नहीं है। एलिनर को खोने पर उससे मुझे सांत्वना मिली। मैं इंतजाम करता हूँ। हे श्री, हे यूजुअल दूं? मैं इतना प्रेडिक्टेबल हूँ। मैं यहाँ पिछले 1 साल से हूँ और आपने सिर्फ 2 चीजें ली हैं, वो है स्टिल वाटर और ग्रिल्ड सैल्मन। आज मैं जिंदगी जीने वाला हूँ, मुझे बियर दो और ग्रिल्ड सैल्मन। बियर तुम चूज करो। वाह, आज बगावत। जरा पीछे देखिए, आपको कोई देख रहा है। रेचल। हेलो एलियट। आदत से मजबूर है ना? क्या खा रहे हैं ये? सैमन? जिमी, ये है मेरी एक्स वाइफ रेचल। क्या लाऊं आपके लिए? मैं एक वाइट रम लूंगी। शो। ओह माय गॉड, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी असाइनमेंट के लिए आई हो? नहीं, एक्चुअली मैं प्रेसिडेंट की मदद करने आई हूँ उनके मेमोर में। तुम्हें तो इस आदमी से नफरत थी, अब क्या हो गया? इतनी ज्यादा बदल गई हो तुम। मैं नहीं बदली। एक्चुअली मेरा नाम भेजा गया और वेनराइट ने अप्रूव किया और पब्लिशर भी इम्प्रेस थे, इसलिए मैं यहाँ हूँ। उस बूढ़े के साथ नरमी बरतने का मेरा कोई प्लान नहीं है। मैं इतनी भी नहीं बदली, और ना ही तुम्हारे कपड़े। मैंने इन्हें धो लिया है। किसी को कॉल करना है? नहीं, वेट कर सकता हूँ। बैठ सकती हूँ? बैठो ना प्लीज। ये रही ड्रिंक। थैंक यू। चीयर्स। चीयर्स। सरप्राइज के लिए। तो तुम अभी भी यहीं हो? हाँ, लिटिल बर्ड ने बताया कि तुम शायद न्यूयॉर्क जाने वाले हो। मैंने इरादा बदल लिया है। अभी मॉरिस फिल्म में पढ़ा रहा हूँ। मॉरिसवेल? हाँ। एलियट, रियली? वो तो कम्युनिटी कॉलेज के एक स्टेप ऊपर है। अरे नहीं, तुम मैं तो- जहाँ चाहो वहाँ काम कर सकते हो। तुम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि तुम्हें ही पसंद है, बल्कि छिपने के लिए पढ़ा रहे हो। 3 सालों तक तुमने सिर्फ इस जगह को छोड़ने की बात की है। या आई एम सॉरी। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें याद है जब तुम गई थी तो आखिरी बार तुमने क्या कहा था? कुछ भी याद है तुम्हें? तुमने कहा था मैं यही कहूं, बाकी फॉसिल्स की तरह। एलियट, गुड लक विथ योर बुक। थैंक्स। तुम इन सब की बातें नहीं समझ पाओगी। ये सारे के सारे मैं नहीं देख सकती हूँ। हाँ, वो सभी लोग झूठ बोलते हैं। कंजर्वेटिव, लिबरल, उनमें कोई फर्क है ही नहीं। तुम्हें अपनी आंखें खोलनी होंगी मेरे दोस्त। चली ही जाती हूँ। कीप द चेंज। थैंक्स। थैंक यू। आपने फोन नहीं उठाया? कोई वजह थी इसीलिए नहीं उठाया। प्रेसिडेंट को आपका और वक्त चाहिए। पता है ब्रेट, मैं उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम बिता चुका हूँ। उन्हें आपकी बहुत जरूरत है।
एलियट, मिस्टर प्रेसिडेंट। गुड टू सी यू। अच्छा हुआ आप यहाँ आए। ऑफ कोर्स सर, आप अच्छे लग रहे हैं सर। आप भी। आइए थोड़ा वॉक कर लें, चलें? आइए। यस सर। कितनी शांति है ना? बहुत ज्यादा। जब यहाँ आया तो एलेनर से बात की। जरूर की होगी सर। मैंने तुम्हारे और रेचल के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। कंसर्न के लिए शुक्रिया सर। अभी उससे मैं शहर में मिला था। ओह अच्छा। एक सवाल है, क्या आप दोनों साथ में काम करने वाले हैं सर? ये मेरा आइडिया था, आपको पता है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने अपने आप से नरमी बरती। नहीं सर, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से कह रहा हूँ। आपके लोगों को डिटेल्स नहीं मालूम है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या चल रहा है? मुझे सपने दिखते हैं एलियट, बुरे सपने। उनके बारे में बताइए। हमेशा अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वो मुझे याद रहते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के उस टाइम से बाहर निकल आया हूं। कल रात को मैंने देखा कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले मैं एस्टोविया में था, स्पेशल फोर्सेस यूनिट के साथ, जिसे रेड पर भेजा था। और फिर मैं हॉस्पिटल में था सर्वाइवर्स के साथ। मैंने घायल सोल्जर्स को देखा और मैंने अमेरिकन एक्सचेंज स्टूडेंट्स को भी देखा, जैस्पर की बेटी को भी। वो ठीक हो जाएगी सर। और फिर मैं एक फॉरेस्ट में था, अपने घर को देख रहा था, मैं खुद को देख रहा था। और फिर कोई और मुझ पर नजर रखे हुए था, वही जो मुझे मारना चाहता था। सभी सपनों में मुझे लगा मुझ पर नजर रखी जा रही है। आप पर काफी बर्डन है सर। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, आप पर हमेशा नजर रखी गई। आपने ऐसे कितने सपने देखे हैं सर? इतने कि मैं बुरी तरह से डर जाऊं। और इसकी शुरुआत कब हुई? करीब 1 महीने से। 1 महीने पहले क्या हुआ था, कुछ याद है? अरे 1 महीने पहले जैस्पर को खबर मिली कि एस्टोविया के बारे में किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट डंप हो सकता है, जिससे मेरी शक्ल बिगड़ सकती है। पता नहीं वो मेरी शक्ल असली हार से ज्यादा कैसे बिगाड़ सकता था, लेकिन मैंने एस्टोविया के बारे में सपना देखा, एक बार से ज्यादा। मैं समझ रहा हूं सर। लेकिन हमेशा एस्टोविया नहीं दिखता। एक चीज कांस्टेंट है, पेड़ों की कतार, और कोई मुझे मारना चाहता है। एलियट, डर लग रहा है। मुझे डर है कि कुछ बुरा होने वाला है, या शायद मुझे इस बात का ज्यादा डर है कि कुछ बुरा नहीं होने वाला, बस मेरा दिमाग खराब हो रहा ये है। याद रखना इम्पोर्टेंट है कि ये सिर्फ सपने हैं, डरने की कोई बात नहीं है। ये हमारा फ्यूचर तो नहीं बताते, लेकिन हमें अपने बारे में जरूर बताते हैं सर। ये सपने मुझे अपने बारे में क्या बता रहे हैं? हम अभी फॉरेस्ट में अपनी वॉक जारी रखते हैं और जो दिखेगा वो देखेंगे। मैं अपने गार्ड्स की नजरों से ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अगर मैं फॉरेस्ट में गया तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन आप जा सकते हैं। आप चाहते हैं मैं वहां जाऊं? हाँ, जाओ। मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस डॉनली आई हैं और स्टडी में आपका वेट कर रही हैं। थैंक यू नेथन। मैं चाहता हूं आप ढूंढें, देखिए कि कुछ मिल जाए जिसे प्रूव हो सके कि मैं पागल नहीं हूं।
कम ऑन। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे यार। हे ब्रैड, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। स्कोर क्या हुआ है? क्लीवलैंड टोरंटो से 20 पॉइंट पीछे। तुम क्लीवलैंड फैन हो? अरे नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क का फैन हूँ। बस गेम को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पैसे लगाता हूँ। यहाँ काफी खाली वक्त मिलता है। मतलब पहले मिलता था, क्योंकि आजकल बिग डुग कुछ ठीक नहीं है। अभी भी यही नाम लेते हो? हम जिन्हें प्रोटेक्ट करते हैं उनके नाम हैं। मुझे बिग डुग पसंद है। ये हमारे देश की बहादुरी की याद दिलाता है। वैसे आप सिर्फ हेलो कहने तो नहीं आए होंगे, क्या बात है? मुझे कुछ मिला है, मेरे साथ देखने आना चाहोगे? हाँ जरूर। थैंक यू। यहाँ टहनियों का एक पर्दा सा बन गया है। सारी टहनियां नीचे दबी है। यहाँ से लेटकर तुम सीधे घर को देख सकते हो। पर आपको कोई नहीं देख सकता। पत्तियां किसी चीज से दब गई हैं। हाँ, शायद हिरन आया होगा। वो अक्सर यहाँ आते हैं, यहाँ कभी कभी लेटते हैं, इसमें अपना सर डालते हैं। हिरन ही होंगे। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन जरा देखो उसे, हिरन ये नहीं पीते। जब मैं बच्चा था तो मेरे डैड वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ने चले गए। उन्होंने मुझसे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, वो नेवी में थे। उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि आर्मी वालों के लिए ये मुझसे कहीं ज्यादा कठिन था। लेकिन मुझे मालूम है कि उन्होंने युद्ध देखा, लोगों को मरते देखा। और मैंने एक बार पूछा कि डैड, आपने हैंडल कैसे किया? कोई ऐसे हालात कैसे संभाल सकता है? और उनका जवाब मैं कभी नहीं भूला। चाहे अपने बूट्स पर उल्टी करो, पैंट्स को गंदा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अपना काम करो और अपने लोगों को निराश मत होने दो। बिल्कुल सही बात है ना सर? वो ऐसे ही थे। मैं इस बुक को ऐसी ही चाहता हूं। मेरी लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए। अपना काम करो और अपने लोगों को निराश मत होने दो। मैंने ऐसे ही बनने की कोशिश की। मैं कहना चाहती हूँ सर, मुझे थोड़ा ताज्जुब हुआ था जब आपने मेरे साथ काम करने के लिए कहा। मुझे लगता है कि आपने मेरे कुछ पोस्ट देखे होंगे, क्योंकि मैंने कभी आपका कोई फेवर नहीं किया। वेल, आपके बारे में मैंने एलियट से जाना, लेकिन वो एक बहुत ही अलग बात है। वो आपकी लाइफ है। लेकिन हाँ, मैंने समझा कि आप कौन हैं। और मैं किसी ऐसे को नहीं चाहता था जिसका फोकस मुझे अच्छा दिखाने पर हो। आपका दिमाग तेज है, आप मुझे चैलेंज करेंगी, मुझसे कठिन सवाल पूछेंगी, और शायद उसी इन्फ्लुएंस में हम किसी ऐसी चीज पर आ जाएं जो सच्चाई के नजदीक हो और फ्यूचर में उसकी वैल्यू हो। दरअसल यही मेरी रीजनिंग थी। ये एकदम बकवास फैसला नहीं था। मैं आपको शूट नहीं करूंगा। आपसे उम्मीद तो यही है। ये मेरे डैड की है। ये एलेनोर है क्या? वो हमेशा लोगों का बहुत ख्याल रखती थी, अपनी मुस्कुराहट के साथ। हमेशा पॉजिटिव रहो, यही कहती थी। हमेशा पॉजिटिव रहो, किसी को नेगेटिविटी अच्छी नहीं लगती। हाँ, वो ऐसी ही थी, मेरा सच्चा प्यार। हेलो। एजेंट के आपके लिए क्या कर सकता हूँ? हम घुसपैठिए की जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमें मेन घर के पीछे पेड़ों के नीचे ही मिला। आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जेमी! क्या हुआ बिल अंकल? ये मेरी बहन का इडियट बेटा है।
मैं इसे संभाल लूंगा। ओके? तुम मुझे बहुत पसंद हो बिल, पर सफाई का ध्यान रखना। थैंक यू। क्या? मैंने 30 चैप्टर्स की समरी ली है। इसमें ऐसा बहुत कुछ है जिसकी आपको जरूरत नहीं होगी, फिर भी नजर डाल लीजिएगा। ट्रूस। ट्रूस। एलियट। सर, रेचल। तो मेरे पास जरूरत से ज्यादा है, वो सब है जिसकी जरूरत है। एजेंट मलोन मुझे टोल करवाने वाले हैं और मुझे उन्हें वेट नहीं कराना चाहिए, तो मैं इस पर अच्छी तरह से सोचूंगी। आपसे कुछ दिनों बाद मिलती हूँ, मिस्टर प्रेसिडेंट। ड्राइव सेफ। एलियट। रेचल। थैंक यू। तो आपको क्या मिला? कुछ मिला? वो सच्चाई ये है सर कि ये कुछ खास नहीं। एक एनर्जी ड्रिंक का पुराना सा कैन मिला। एनर्जी ड्रिंक? बस वही मिला आपको? मैं श्योर नहीं हूँ। जमीन का एक एरिया थोड़ा सा धंसा हुआ था, शायद किसी इंसान ने बनाया हो, लेकिन एक हिरन भी आसानी से बना सकता है। ये मेरी इमेजिनेशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर। लेकिन तुम सोच रहे हो, सभी यही सोच रहे हैं। सभी लोग, जैस्पर, मलोन, केहिल, मेरे आसपास के सभी लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मेरा दिमाग खराब है। मुझे नहीं लगता ये सच है। मुझे मत बताओ सच क्या है। मुझे पता है जो मैं देखता हूँ, जो महसूस करता हूँ। मुझे पता है कोई है जो मुझे मारना चाहता है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। कोई मुझे ड्रग देना चाहता है शायद। गुड नाइट एलियट। आप ठीक तो है ना सर? गुड नाइट सर। तो तुम ही काम कर रही हो उस वॉर क्रिमिनल के साथ? एक्सक्यूज मी। तुम्हें पता है मैं क्या बोल रही हूँ? रॉबर्ट डगलस वेनराइट, वॉर क्रिमिनल। देखो, ये एक छोटा शहर है और लोग बातें करते हैं। सबको मालूम है तुम यहाँ क्यों हो। आपकी बात पूरी हो गई हो तो मुझे अपना डिनर करना है। वो एक वॉर क्रिमिनल है और तुम उसका साथ दे रही हो। तुम ठीक हो ना? ओके। तुम्हारा लड़का अभी भी लोगों को काफी गुस्सा दिलाता है। वो मेरा लड़का नहीं है, वो मेरा पेशेंट है। मुझे लगा था कि तुम यहाँ मिलोगी। अच्छा, या तो यहाँ या बाईपास बार में। और मुझे याद है तुम बाईपास बार के लिए क्या कहते थे, उसे पास करना बेस्ट है। आपका यूजुअल मेन्यू मिलेगा क्या? जरूर। स्टॉप द प्रेस। माय फेलो अमेरिकन्स, जब मैं पहली बार चुना गया था, मुझसे पहले वाले लीडर ने शुभकामनाएं देते हुए डेस्क पर एक नोट छोड़ा था। उस नोट में उन्होंने लिखा कि लोगों से भरा होने के बावजूद ये बहुत लोनली जगह है। इसे समझने में मुझे थोड़ा वक्त लगा, लेकिन आज मैं पूरी तरह समझ गया, अच्छी तरह समझा। आज हम उनका शोक मना रहे हैं जिन्हें हम खो चुके हैं। आर्म्ड फोर्सेस के सदस्य या तो मारे गए या घायल हुए। बहुत से नागरिक उस युद्ध के शिकार हुए जिसे वो नहीं चाहते थे। किसी भी अमेरिकन लाइफ का नुकसान दुखद है, खासकर तब जब हम ये अच्छी तरह मानते हैं कि
इस तरह की ट्रेजेडी को टाला जा सकता था। अब जिन्हें हमने मौत के रास्ते पर भेजा, जिन्हें मैंने उस रास्ते पर भेजा, वो जवाब के हकदार हैं। हर कोई जानता है कि ये फैसले जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे नहीं लिए जाते कि सोल्जर्स की फैमिली पर इसका क्या असर पड़ता है। और हम हर इंटेलिजेंस फेलियर की जांच करेंगे, लेकिन आखिर में इस सब का जिम्मेदार मैं ही हूँ। हम बाद में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मानना पड़ेगा, तुम्हारा लड़का बहुत चार्मिंग है। उसे लड़का कहना बंद करोगी? वो लड़का नहीं है, मेरा पेशेंट है, और वो चार्मिंग भी हो सकता है। हाँ हाँ, और बेरहम भी। वो तो होना ही था, आखिर प्रेसिडेंट थे। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। उस बूढ़े के साथ क्या हो रहा है? तुम वापस क्यों आए? तुम जानती हो मैं नहीं बताऊंगा। ओह एलियट, मैं तुम्हें प्रेसिडेंट को धोखा देने के लिए नहीं कह रही। मैं जानना चाहती हूँ कि उसने तुम्हें वापस क्यों बुलाया। मैं उसके साथ काम करते हुए अपनी लाइफ का 1 साल बिताने वाली हूँ, तो मुझे जानने का हक है। तुम कभी किसी सोर्स को जाने दोगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही अच्छा? है। तुम्हें पता है कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और इस बारे में बात नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें उन्हें धोखा देने के लिए नहीं कह रही हूँ। तुम बिल्कुल वही कह रही हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो रेचल, हमारे अलग होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मेरे बारे में सही थी। मैं अपने काम पर बहुत फोकस्ड था, काम को हमेशा घर लाता था, और ये सब कितना हमारे बीच आया। तुम इस सब के बारे में सही थी, लेकिन मैं इस बारे में सही हूं। तुम इस बारे में सही हो सकते हो, लेकिन तुम अभी भी कमीने हो। गुड नाइट डियर। आउच। तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम मेरे रास्ते में खड़े हो क्योंकि तुम बहुत जल्दी जा रही हो। बहुत जल्दी क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे बात नहीं की। क्या तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो? हाँ, ऐसा ही है। इंटरेस्टिंग, पर इस वक्त रास्ते से हट जाओ। अब तू कौन है बे? कार बहुत अच्छी है। तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, अगर मैं तेरे फोन को तेरे मुंह में घुसेड़ दूं तो? वो हमला होगा मेरे भाई। छोटा था तो तुमसे लड़ने की सोच सकता था, लेकिन जरा ये देखो कि तुम्हारा लाइसेंस प्लेट ऑलरेडी क्लाउड में है, तो तुम्हारा गिरफ्तार होने के बाद गिरफ्तार तो तुम होगे। जब तुम लॉयर की भारी फीस और जुर्माना चुकाओगे, जेल जाने की संभावना से निपट लोगे, उसके बाद ओके हम शुरुआत करेंगे। क्योंकि तुम्हें तो पूरा यकीन है कि मैं लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन काम पूरा होने के बाद मैं जब कार को उड़ाकर ले जा रहा हूंगा, तब तुम इसे प्यार से देखना और बाय बाय कहना। माय हीरो। कभी कभी जीत जाता हूं। सुनो रेचल, मैं नहीं चाहता कि हम जब मिले तो हम लड़ाई करें। रियली? पर मजा तो आता है। मुझे तो नहीं आता। मुझे भी नहीं। मेरे घर चलोगे? एक ड्रिंक ले लेना और फिर हम डिस्कस कर लेंगे ना
लड़ने की शर्तों पर? तो मतलब नहीं नहीं, मुझे ठीक से समझने दो। तुम कहना चाहते हो कि तुम उस आदमी से टक्कर ले लेते जो नहीं। काफी लंबा चौड़ा था? नहीं। उसके पास चाकू हो सकता था या फिर गन हो सकती थी। एलियट। एक्चुअली वो चैलेंज मिलते ही मैदान छोड़ के भागने वाला गुंडा था। ओह रियली? मुझे यकीन था कि न वो मुझे मारेगा न ही शूट करेगा। तुम्हें यकीन था? हाँ, पक्का यकीन था। तकरीबन था। हाँ। जो भी हो, तुमने बहादुरी दिखाई, लेकिन थोड़ा पागलपन भी। आज हमने एस्टोविया पर मिलिट्री एक्शन करने का फैसला किया। किसी भी अमेरिकन लाइफ का नुकसान दुखद, खासकर तब जब हम ये मानते हैं कि ट्रेजेडी को टाला जा सकता है। हमने जिन्हें मौत के रास्ते पर भेजा, वो जवाब कोई जानता है ये फैसले जल्दबाजी या बिना सोचे समझे नहीं लिए जाते। इसका सोल्जर्स के परिवार पर क्या असर पड़ता है, इसलिए हम इंटेलिजेंस फेलियर की जांच पड़ताल करेंगे। लेकिन आखिर में जब मैं पहली बार चुना गया था, मुझसे पहले वाले लीडर ने शुभकामनाएं देते हुए डेस्क पर एक नोट छोड़ा। उस नोट में उन्होंने लिखा कि लोगों से भरा होने के बावजूद व्हाइट हाउस एक लोनली जगह हो सकती है। आज मैं ये पूरी तरह समझ गया। ईश्वर हम सब पर कृपा करे, हम सबकी रक्षा करे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रक्षा करे। जगह तो बहुत ही अच्छी है ना? कितना पे कर रही हो? मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। पब्लिशर ने ढूंढी है। ये उस ऑफर का हिस्सा है जो मुझे पूरे 1 साल के लिए अपनी लाइफ छोड़कर इस प्रोजेक्ट को करने के लिए दिया गया। उन कई सेलिंग पॉइंट्स में से एक जिसने स्केल को उलट दिया। एक और ड्रिंक बनाऊं? नहीं नहीं, मुझे ड्राइव करना है। तुम्हें ड्राइव करने की जरूरत नहीं। अगर तुम ना चाहो। सर, आप ठीक तो है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जल्दी आता हूं। शायद तुम्हें ड्राइव करना ही पड़ेगा। वो किचन में है। थैंक यू। एलियट, अच्छा हुआ आप आए। थैंक यू। तो वो दिखता कैसा था? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? उसने कैमोफ्लेज और ऑरेंज रंग की जैकेट पहनी थी, जंगल के इस इलाके के हजारों शिकारियों की तरह। उसकी शक्ल कैसी थी? नहीं देख पाया, कभी नहीं देख पाता। इसका क्या मतलब हुआ? हमें सपनों को एज अ होल देखना होगा। आपने कहा था विकीलीक्स की अफवाह सुनने के बाद शुरू हुआ। मैंने ये कहा था? हाँ, सही है। आपके कई सपनों में एस्टोविया है। आज रात एस्टोविया में आपका पीछा किया जा रहा था। जिसे पास्ट मेरा पीछा कर रहा है। कहते रहिए। और क्योंकि मुझे नहीं पता कि लीक से कौन सी खबर बाहर आएगी, और जो भी पीछा कर रहा है वो अननोन है। अननोन या बिना चेहरे का? ओह, दैट्स राइट, दैट्स गुड। हाँ, इस बात में बहुत दम है। हमें इस पर काम करते रहकर इसकी तह तक पहुंचना है। आप इसमें माहिर हैं। थैंक यू एलियट। आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। पता है एलियट, मैंने देखा आज आप और रेचल ने
किस तरह से एक दूसरे को देखा। और आपने क्या ऑब्जर्व किया मिस्टर प्रेसिडेंट? वो ऐसा है कि मैं अपनी लाइफ के लंबे एक्सपीरियंस से आपको ये बता रहा हूं डॉक्टर। आप बहुत देर तक किनारे पर खड़े रहेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। हेलो, तुम ठीक हो ना? मैं वहां आ रही हूँ। पता है क्या टाइम हो रहा है? गुड मॉर्निंग। कॉफी बिना शुगर वाली। ऐसा नहीं कि फ्री की कॉफी अच्छी नहीं लगती, लेकिन हुआ क्या है? आज सुबह मुझे एक ईमेल मिला बिना नाम वाला। यहाँ रखूं? हाँ? एक एनक्रिप्टेड अकाउंट से, जिसमें एक फाइल है जिसके लिए ईमेल में कहा गया है कि अगले 48 आवर्स में खुलेगी, तो मिट जाओ। भेजने वाले ने मुझे चुना है क्योंकि मैं वेनराइट के साथ काम करती हूँ। हमने एस्टोविया के परमाणु हथियारों का खुलासा भी नहीं किया, लेकिन ये तो यकीन है कि इस तरह तख्ता पलट जरूर होगा। जनरल रोडिनोव। मिस्टर प्रेसिडेंट, जनरल रोडिनोव को आपसे बात करनी है। ओके, मुझे फोन लेना है। मुझे याद है प्रेसिडेंट उनसे बात कर रहे थे। जनरल रोडिनोव। इसके मुताबिक बर्टन ग्रुप ही था जिसने वेनराइट को रोडिनोव का समर्थन करने के लिए राजी किया। जब वो शामिल हो गए तो जनरल ने बर्टन ग्रुप को ऑयल के इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने अरबों कमाए। और जनरल ने भी, जो कि मशहूर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी नहीं है। यहाँ लिखा है कि बर्टन बोर्ड के 4 लोग वेनराइट के फ्रेंड्स हैं। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है एलियट। तुम्हें उन्हें इसके बारे में वार्न करना होगा। मैंने फाइल की एक कॉपी तुम्हें मेल कर दी है। ये खबर तुम क्यों नहीं दे रही हो? बावजूद इसके कि हमारे पॉलिटिकल ओपिनियंस अलग अलग हैं, वो आदमी मुझे अच्छा लगने लगा है। काफी एंजॉय करो। मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। बाय। रेचल, पता है वो कल रात मुझे जाना है। रेचल, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मिस्टर प्रेसिडेंट। मौसम अच्छा है आज, है ना? हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। चलो चले। ब्रेकफास्ट किया? गुड मॉर्निंग। तुम्हें लगा मैं तुम्हें भूल गया हूँ? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? ये लो। कोई चांस नहीं। ओह, बहुत बढ़िया दिन है। बहुत बढ़िया। आखिर वो कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? वो रिजर्व एरिया से बाहर चले गए।
स्क्वाड ले आओ। जाओ जल्दी। वहीं रुक जाओ हरामजादे। रिज लाइन सिक्योर करो। मिस्टर प्रेसिडेंट! ये क्या है? MRE? सर 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 आप ठीक तो हैं? क्या तुमने उसे देखा? देखा उसे? यहीं पर था। कौन? मलोन। हाँ। आप ठीक है? मैं अपने घोड़े से गिर गया था। ठीक है, उठ जाइए। ओके, डॉक्टर को यहीं बुलाते हैं। आप चल नहीं मेरी पाएंगे। फिक्र मत करो, जाओ उसे ढूंढो, उस हरामजादे को ढूंढो। आप आइए। मैं फोन करने ही वाला था। आखिर हुआ क्या है? बहुत बुरा। अब और भी बुरा होने वाला है। किस बारे में बात कर रहे हैं? मैंने आपको एक ईमेल भेजा है जो रेचल डॉनली को आज सुबह मिला था। ये लीक की एक कॉपी है। मैं वार्न कर रहा हूं, बुरा मत मानना। मैं प्रेसिडेंट से मिल लेता हूं। थैंक्स डॉक्टर। हेलो सर। एलियट, इब्राहिम लिंकन का एक क्लोज फ्रेंड था। उसका नाम था वार्ड हिल लेमन। लिंकन ने उस पर भरोसा किया, बहुत ज्यादा। अंदर आऊं? मेरी बात सुन रहे हो? जी सुन रहा हूं। तो लिंकन ने लेमन से कहा कि उसे ऐसे सपने दिख रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी मौत देखी। लोग उनके ताबूत पर बहुत रो रहे थे। उनको गोली लगी थी। प्रेसिडेंट लिंकन को सपने आते थे, मुझे भी आ रहे हैं। सपने सबको आते हैं सर। मेरी तरह नहीं, इस तरह वाले नहीं। एलियट, सुना है आपका दिन आज अच्छा नहीं था। मैंने उसे देखा। किसे देखा? तुम्हें कौन लगता है? जो मुझ पर नजर रख रहा है वही। वो वहां पर था, मैं अस्तबल में था। मैंने पेड़ों के पीछे कुछ हलचल देखी। आपने उसे ढूंढने की कोशिश की? हाँ मैंने की। मैंने उसे देखा, वो वहां था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी और फिर वो जंगल में गायब हो गया। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? उन्हें जंगल में ये मिला। खाने के लिए खाना तैयार है। देखो, मेरे लिए इस पर गौर करना। ऑलराइट, शायद ये सही टाइम नहीं होगा सर, लेकिन मुझे आपको बताना है। विकीलीक्स की खबर अगले 1-2 दिन में बाहर आने वाली है और ये बुरा है। मिस्टर बार्न्स के पास डिटेल्स हैं। आई डोंट केयर। आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इसका रिकॉर्ड चाहिए। मैं चाहता हूं कि लोगों को इसका पता चले कि मैं जानता था कि वो किस दौर से गुजर रहा था और यही मेरे साथ हो रहा था।
आज हमने एस्टोविया पर मिलिट्री एक्शन का फैसला किया है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर बेस्ड एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से पता चला है कि डिप्लोमेसी का टाइम खत्म हो गया। अब हमें जवाब चाहिए। जाओ, किसी भी अमेरिकन लाइफ का नुकसान दुखद है। रिपोर्ट से पता चलता है कि फोटोग्राफ्स वाली ये लैब पूरी तरह से ऑपरेशनल। हम मानते हैं कि ट्रेजेडी को टाला जा सकता है। जिन्हें हमने मौत के रास्ते पर भेजा वो जवाब के हकदार हैं। हर कोई जानता है कि ये फैसले जल्दबाजी या बिना सोचे समझे नहीं लिए जाते। इसका सोल्जर्स के परिवारों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब जिन्हें हमने मौत के रास्ते पर भेजा, जिन्हें मैंने उस रास्ते पर भेजा, वो जवाब के हकदार हैं। हर कोई जानता है कि ये फैसले जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे। ये पता चला है कि दुश्मन स्टेट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी विकसित करने के आधार पर हमारी वायु और जमीनी फौज अपने पूरे ईश्वर सब पर कृपा करे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर भी। एक चीज है जिसे टेलीफोन कहते हैं। आई एम सॉरी एलियट, उन्होंने कहा। आप ठीक हैं? एक और सपना। सबसे बदतर। क्या हुआ? मैं उसका चेहरा जानता हूं। वो भयानक था, डरावना। ऐसा कैसे? मुझे नहीं पता। मैंने उसका चेहरा देखा था, लेकिन अब मुझे वो याद नहीं। आखिर वो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? आप थोड़ा सब्र रखिए, आपको सब याद आ जाएगा। मिस्टर बांस ने विकीलीक्स फाइल की बात की जो रेचल को मिली है। बस ये बहुत बुरा है। मुझे लगता है शायद यही इस खास सपने की वजह हो। मैं जानता हूं ये अजीब है। जो है वो है। आप उन्हें घर ले जाइए और जाके सुला दीजिए। उनके पास नींद की गोलियां हैं। एक खा सकते हैं, लेकिन साथ में अल्कोहल ना लें। ये किसी को ध्यान रखना होगा। समझ गया। ये उन्होंने दिया। कह रहे थे जब वो घोड़े से गिरे तो उन्हें ये जंगल में मिला। जब उन्होंने आपको दिया तभी मुझे ये दे देना चाहिए था। जानता हूं, उन्होंने ही मुझे चुप रहने को कहा था। I'm sorry। समझ गया, लेकिन आगे कभी भी वो कुछ देते हैं या आपसे कुछ कहते हैं तो आपको बताना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे विकीलीक्स फाइल से उन्हें कोई परेशान कर रहा है। हो सकता है। वो फाइल जो मिस्टर बांस को आपने थी, क्लासिफाइड मेमो वाली, आपकी वाइफ को कहाँ मिली? मेरी एक्स वाइफ को। उन्हें कहाँ से मिली? वो एनक्रिप्टेड थी, और अगर नहीं भी होती तो एथिकली आपको नहीं बताती। कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि रेचल का इससे कुछ लेना देना है? मैं कुछ नहीं कह रहा। जब से विकीलीक्स की बात शुरू हुई है उनका रवैया बदतर हो रहा है। प्रेसिडेंट जब कुर्सी पर थे तब रेचल को वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब अचानक वो एक मेमो लेकर आ गई। आपको नहीं लगता ये सोचने वाली बात है? मैं कल इस पर गौर करूंगा। मैं कल आकर उन्हें देखूंगा। थैंक्स एलियट। ओह, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आज हमारे हीरो कैसे? काफी बेहतर लग रहे हैं। सुबह जग तो गए थे लेकिन अब रेस्ट कर रहे हैं। अच्छा ही है, करना चाहिए। मैं उनसे बाद में मिल लूंगा।
जो प्रेसिडेंट को मिला उसकी छानबीन कर पाए? ओ वो MRE? हाँ, हमें उन्हें शांत रखना होगा। हाँ कि वो दरअसल जेमी का है, इडियट नेफ्यू। वो दिखावा करता है कि वो फौज का आदमी है और लंच में उन्हें खाता है। ओह हाँ, मुझे एक बात कहनी थी। इस बात को अपने तक ही रखिए। बिल मेरा फ्रेंड है और उसे इस जॉब की जरूरत है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। मैं फिर मिलता हूँ। जरूर। हाय। आज के लंच में फील्ड वाला राशन नहीं है जिमी। क्या? नो MRE। MRE मतलब वो आर्मी शिट। अच्छा खाना मिल सकता है तो बकवास क्यों खाऊं? बात क्या है? कुछ नहीं, तो तुम्हारे लिए कोई आर्मी शिट नहीं। पता है, अगर मॉम ने ये जॉब नहीं दिलाई होती तो मैं अपने बाल लंबे करके दिन भर गांजा फूकते रहता। मुझे घास काटने के लिए भी यूरिन टेस्ट करवाना पड़ा। ओह, ये बात है। चलिए, मिलके अच्छा लगा। यू टेक केयर जिमी। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। प्रेसिडेंट सही कह रहे हैं, उन जंगलों में यकीनन कोई तो है। उन्हें पता कैसे चलता है? महसूस करते हैं। ये वो इंस्टिंक्ट है जो हम सब में जन्म से होती है। तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है और तुमने नजरें घुमाई और देखा कि किसी की नजर तुम पर है? कई बार हुआ है। प्रेसिडेंट बिल्कुल यही महसूस कर रहे हैं। इसका इशारा बहुत ही गहरा हो सकता है, लेकिन अभी कई हफ्तों से उन पर कोई नजर रख रहा है और इनके सपने इनको प्रोसेस कर रहे हैं। लेकिन कोई इतनी सिक्योरिटी से बचकर कैसे कर सकता है? पता नहीं। मैंने कंपाउंड का दौरा किया है। कमांड पोस्ट पर सिक्योरिटी स्टफ भरा पड़ा हुआ है। मोशन सेंसर्स, सिक्योरिटी कैमरास और शायद कोई ऐसा जिसे ब्लाइंड स्पॉट पता हो। पता है, टूर के दौरान एजेंट मलोन ने बताया कि वो कैमरे 24 घंटे ऑन रहते हैं और उनकी हार्ड ड्राइव्स का बैकअप हमेशा होता है। अब मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, है ना? शायद नहीं। तुम वहां जाओ और ड्राइव्स की कॉपी कर लो। यही तो हमें देखना है। पास करो बॉल, पास करो। चलो चलो चलो। बूम बूम। बहुत बढ़िया। अब हे हाय। हेलो बॉयज। मिसेस डॉनली। रेचल कहिए। बताओ, कुछ काम था रेचल? कुछ फोटोज लेना चाहती थी अपनी बुक के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन स्टफ। तुम्हारी भी नेथन। मुझे अपनी फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं खिंचवाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। चलो। पहले आप। थैंक यू। ठीक है, तो ये जगह कैसी रहेगी? ऑलराइट गाइस, तो ये है आपका खास मोमेंट। ठीक है। इस तरह। क्या बात है। ओके, अब थोड़ा सिक्योरिटी एजेंट वाला पोज, रेडियो, CIA। इस तरफ आना है। नहीं, वेट वेट वेट, रुकिए रुकिए, एक दूसरे का हाथ पकड़िए जैसे कि आप दोनों भाई हो। ठीक है? बढ़िया, क्या बात है।
ओके, प्रोफाइल पिक्चर, फेस थोड़ा नीचे, ब्यूटीफुल पिक्चर। ओके, मिल गई? हाँ ही गई। ओके, थैंक थैंक यू। थैंक्स रेचल। बहुत ही बढ़िया ही है। ये फिर से मिल जाएंगे क्या? हाँ शायद। खुश तो लग रहे हैं। प्रेसिडेंट ने कहा कि ये 1 महीने पहले शुरू हुआ। मैंने पिछले 5 हफ्तों की फाइल्स चेक की हैं और मुझे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग मिला है। ये देखो, ये रहा केहल, 7:27 AM, 7:25, 7:26। आदमी बहुत पंक्चुअल है। ठीक है, अब ये देखो। रिकॉर्डिंग में गैप है। अजीब बात है ना, इसकी कोई तो वजह जरूर होगी। सही नहीं होगी। कोई भी बैकअप एडिट नहीं होना चाहिए। मतलब किसी ने छेड़छाड़ की है। किससे पता चलेगा? नेथन मलोम। भरोसा कर सकते हैं? हाँ, पूरी तरह से। आज वो ड्यूटी पर है, केहिल नहीं। हे नेट, केहिल बोल रहा हूँ। बिग दुख के साथ हो? ठीक है, मैं जरा जंगल जा रहा हूँ, कुछ चेक करना है। 20 मिनट बाद कांटेक्ट करूंगा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी गन पहले नीचे करो, समझे? कुछ चाहिए क्या? नहीं चाहिए। जरा प्रोफेशनल की तरह बर्ताव करो। इसका क्या मतलब है? जरा बताओ कि ये क्या है? मैं बस भूखा था। ओह, हमें एक कैन मिला, वो भी घर के पास। जरा एरिया का तो ध्यान रखो। तो क्या हुआ? किसी को अगर कैन मिला तो, और वो किसे दिखाएंगे? आपको। आप इसकी जांच करेंगे और सब ठीक रहेगा। जरा बताओगे कल क्या हुआ? बुढ़ाऊ ठीक वहीं था जहां तुम्हें चाहिए था, तब क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि मुझे तुम लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। हमें यहाँ पर जो भी हो रहा है उसे बस सुसाइड दिखाना है ना, याद है? मैं हमेशा तुम्हारे ढाल नहीं बन सकता। बुढ़े को सुलाने का वक्त आ गया है। तुमने सही कहा था, उसके साथ वही होगा जो उसने इस देश के साथ किया। इस आदमी को जंगल में ऐसे लाओ कि किसी को कानों कान खबर ना हो। बाकी मैं संभाल लूंगा।
तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? तुम आखिरकार जीत गई। अब मैं टूट रहा हूं। मुझसे बात करो स्वीटी। पता है, जब मेरा मन बहुत घबराता है तो तुमसे बात करता हूं। मुझे बस तुम्हारे छोटे छोटे जोक सुनाई देते हैं। याद है वो थ्री स्टूजेस जोक जो तुमने मुझे पहली बार सुनाया था? शायद उसी वजह से मुझे तुमसे प्यार हो गया। हाँ, पॉजिटिव रहो। पर मैं कैसे रहूं? मन करता है तुमसे बात करता रहूं। I miss you so much. अजीब बात है। सिक्योरिटी कहाँ है? तुम प्रेसिडेंट को लाओ, मैं मलोन को ढूंढता हूं। मैं तुम्हें मिलता हूं। रेचल। मिस्टर प्रेसिडेंट सर, तुम यहाँ कैसे? एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, लेकिन आपकी जान खतरे में है। मतलब ये रियल है ना? आज यहाँ इतनी शांति क्यों है? आपका सारा स्टाफ कहाँ है? स्कूल में कोई बड़ा गेम है, कुछ लोगों को छुट्टी दे दी है। हेलो हेलो, नेथन। नेथन। एलियट ने कहा कि हमें इस घर में सबसे ज्यादा सिक्योर जगह ढूंढनी है। एलियट कहाँ है? वो एजेंट मलोन को ढूंढने गया है। नेथन? एक कॉल कर लूं? आज नेथन ड्यूटी पर नहीं है, केहिल है। लाइन काट दी गई है। नेथन। अपने ग्रैंडकिड से इसे दूर रखता हूँ। लो, ये मेरी वाइफ की है। मुझे नहीं पता इसे कैसे यूज किया जाता है। निशाना लगाओ और शूट कर दो। अभी इसे नीचे रखो, टाइम आने पर खुद ही समझ जाओगी। यहाँ नहीं आना चाहिए था एलियट। समझे नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि आग क्या कर सकती है। हमें तो लगा था कि वो बॉन्ड में खुद को मार डालेगा। हाँ, पर अब गड़बड़ हो गई है। यहाँ ये क्या कर रहे हो तुम? तुम सीक्रेट सर्विस हो। इधर। ठीक है, प्लान बी का वक्त है। बुढ़ी को मार देंगे और सारा नाम इस सर फिरे पागल पर डाल देंगे। एक हारा हुआ एक्स एम्प्लॉय जिसकी ना शादी बची ना ही करियर। हो सकता है इसकी मीडिया वाली एक्स वाइफ ने इसे भड़का दिया हो कि अगर वैन राइट को धोखा दे तो वो फिर से एक हो सकते हैं। मैं तुम्हें पागल लगता हूं क्या? तुम मुझे कभी जीने नहीं दोगे। जैसे ही मैं काम पूरा करता तुम मुझे मार देते। सही कहा ना मैंने? उसे सुसाइड बना दोगे, फिर मुझे गुमनाम कब्र में दफना दोगे, और अगर ये नहीं कर पाए तो मार डालोगे। जान मेरी जाएगी और तुम सबकी नजरों में हीरो बन जाओगे। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ।
रुक जाओ, रुको। ओह, दर्द तो होना ही चाहिए। एक बार फ्रेंच फ्राई बनो, फिर देखो कैसा लगता है। जब कोई परमाणु बम बनाने की झूठी खबर के पीछे आपको भेजता है और जलकर आने के बाद कुछ मेडल पकड़ा देता है, तो पता है कैसा लगता है? तुम एस्टोविया में थे, मिशन पर। हाँ, सही कहा। उन्होंने मेरा शरीर ले लिया और बदले में डरावना चेहरा दे दिया। उन्होंने वीए हॉस्पिटल जाने के बारे में बताया था। घायल सोल्जर से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने मुझे नहीं देखा, मेरे चेहरे को तो बिल्कुल नहीं। फेसलेस हंटर हो तुम। मैं हूँ टेरी मैग्निसन, समझा? और काम होने के बाद लोग इस नाम को जान जाएंगे। टेरी, टेरी, यस। दिमाग पर जोर डालना पड़ रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है? मैं मदद कर सकता मैं हूँ। पूरे 1 साल हॉस्पिटल में ही था और जब मैं बाहर आया तो साइकेट्रिस्ट मुझे फिर से वहीं पर भेज रहे थे। लेकिन मुझे जो चाहिए था वो चीज वो लोग मुझे दे ही नहीं पाए। मेरा चेहरा। अब मुझे भी दर्द हो रहा है। ओह नो, एलियट, तुम्हें गोली लगी है। ओह माय गॉड, तुम ठीक हो ना? अब तुम इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करोगे ना? ऐसी बातें मत करो, तुम्हारे पैर में गोली लगी है। तो ये मेरी गलती कैसे है? ओह माय गॉड, ऑलराइट, तुम ठीक हो, ठीक हो। आई एम सॉरी। उसे दबाए रखो, वहाँ आर्टरी होती है। तुम ठीक हो, ठीक हो। हे, ओह माय गॉड, जैस्पर, यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे पास एक और ईमेल आया सर, उसके बारे में बात करने के लिए आया था। ये हो क्या रहा है? मैंने गोली की आवाज सुनी। टाइम नहीं है, हमें हेल्प चाहिए। गोली की आवाज सुनते ही मैंने पुलिस को फोन कर दिया था और वो बस आती ही होंगे। तुमने पुलिस बुलाई? कमाल है, जिसने कंपाउंड के सभी सिग्नल्स बंद किए वही पुलिस बुला रहा है। वाह। नहीं। जैस्पर, तुम क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आएगा भी नहीं, क्योंकि आप एक सड़ते हुए बूढ़े इंसान हैं, खड़ूस बूढ़े। इन सब के बारे में बता क्यों नहीं देती? रोडिनोव को सपोर्ट करने का आइडिया किसका था? जैस्पर का। जनरल रोडिनोव आपसे बात करना चाहते हैं और हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बाकी है। जनरल रोडिनोव? और ये बताओ कि बोर्टन ग्रुप को कौन लाया? सर, रोडिनोव पर हम भरोसा कर सकते हैं। जैस्पर ने किया। मैं मिशन फेलियर से निपट रहा था। मैंने तुम पर भरोसा किया जैस्पर, हालात को संभालने के लिए। तो प्रेसिडेंट की मौत के बाद एक बार लीक्स का खेल बंद हो गया तो किसी को इनकी करतूत के बारे में पता ही नहीं चलेगा ना? मैं चाहता था कि इसके खुलने से पहले ही प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, आप मारे जाएं और आपकी बेइज्जती हो। आप इसी के लायक हैं, इसी के लायक हैं आप। हथियार फेंक दो जैस्पर। ये तो नहीं होगा, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि आप नहीं चाहते कि किसी और की जान जाए। आप नहीं चाहते कि आपके हाथ और खून से रंगे, क्योंकि पिछली बार भी आप इससे निपट नहीं पाए थे। और आप चाहते हैं कि मैं से गोली ना मारूं, इसलिए अपना हथियार फेंक दीजिए, क्योंकि इस वक्त मेरी उंगली ट्रिगर पर है। आपको बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। उन्होंने कितने पैसे दिए? इतने की आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन इतने भी नहीं है कि उससे भरपाई हो जो आपने मेरी बेटी के साथ किया। मैंने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया? इतने साल तुमने यही कहा कि वो ठीक है, आपको प्यार भेजा है, अपनी पीएचडी कर रही है। जब भी मैं तुमसे मिला मैंने उसके बारे में ही पूछा। उसके बारे में पूछा? क्या आप उसे कभी देखने आए? हाँ, क्या आपने उसके साथ क्या किया था?
पहले डिप्लोमेसी ट्राई करते हैं। जिनकी डॉटर्स कॉन्फ्लिक्ट जोन में हैं उन्हें इस तरह की कॉन्वर्सेशन में शामिल नहीं होना चाहिए। वो कंट्री में फंसे सैकड़ों अमेरिकन में से एक है। वो सालों से अपने रूम से बाहर नहीं आई है। मैंने ये पैसों के लिए नहीं किया, मैंने बदला लेने के लिए किया है। फेंक दो जैस्पर। जेनी के बारे में पूछना ही काफी नहीं था, उससे मिलने जाना चाहिए था, मुझे खुद मिलना चाहिए था। लेकिन एलेनर की डेथ हो गई और मैं काफी टाइम तक सदमे में रहा। इसकी कीमत क्या है? मुझे वाकई दुख है। बिल्कुल नहीं। मैं एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। शेड में एक सैटेलाइट फोन है, उसे दबाए रखो। अगर तुम मरे तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऑफिसर के लिए आई भी तैयार। ये ठीक हो जाएंगे मैम, ये स्टेबल है। 1 मिनट ले लीजिए। पता है तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। क्या तुम वाकई मुझ पर गुस्सा हो? पता है जब मैं 9 साल की थी तब पेड़ से गिर गई थी और मुझे चोट लग गई थी। मेरी मॉम इतना डर गई थी कि मुझ पर चिल्लाने लगी। मैं बिल्कुल अपनी मॉम पर गई हूँ। तुमने ये स्टोरी कभी नहीं सुनाई। और भी बहुत सी स्टोरीज हैं जो नहीं सुनाई हैं अब तक। सर वो मुझे आपसे माफी मांगनी है। माफी किस लिए? आप पे शक किया। मजाक कर रहे हो? सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकता हूँ। पूरा टाइम तुम पर ही डिपेंडेंट रहा मैं। थैंक यू एलियट। यू आर वेलकम। मुझे लगता है अब मैं समझ गई हूँ। वो क्या? बस अपना काम करो और अपने लोगों को निराश मत होने दो। हाँ बिल्कुल। और जब टाइम आया तो तुमने किसी को निराश नहीं किया। थैंक यू सर। ठीक है, अब ऐसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तो चलो चले दोस्तों। आ जाओ गाइस। मैं तुम दोनों से वहीं मिलता हूँ। आप अपने लोगों को निराश नहीं करते। आप ठीक हैं सर? मैं ठीक हूँ। हाँ नेथन, मैं ठीक हूँ।